सर एयरफोर्स पे तो उन्हें मार पड़ गई और मिसाइल में भी मार पड़ी, तो अब उनके जो भारतीय वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, वो कहते हैं जी अब किसी भी तरह का कोई मामला हुआ तो पाकिस्तानी जारियत का जवाब भारतीय बैरिया देगी। तो आप क्या समझते हैं, अब बैरिया को भी वो कोई दबरकुट लिखवाना चाहते हैं या वाकई उनकी बैरिया इतनी मजबूत है? नहीं, ऐसा ही है। देखें कि एयरफोर्स के साथ जो हुआ, इसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी के ग्राउंड फोर्स ने अलग से पे किया। आपको याद है, चार जो तीन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, एक बटालियन हेडक्वार्टर था, अटली पोजीशन से लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन थी आपकी, अटली ने जो वहां पे किया है। तो और इसके अलावा फतेह वन फतेह टू ने जो उनके साथ किया है, तो उसके बाद एयरफोर्स ने तो कमाल कर दिया। तो अब जो नेवी, आपकी नेवी बड़ी स्ट्रांग नेवी है, ऑलरेडी दे आर पेट्रोलिंग आपके जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवादर से लेके कराची का जो आपका एरिया बनता है उसको भी कर रहे हैं। और देखे आईएनएस विक्रांत पहले भी मूव किया था, लेकिन हमारे शिप्स सबमरीन्स उस एरिया में गए थे तो वहां से वो रिट्रीव कर गए थे। तो पाकिस्तान के पास बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटीज है, उधर बाबर वन भी है, बाबर टू भी है, आपके सबमरीन्स भी हैं और बाकी शिप्स भी हैं, आपके पास जहाज भी हैं। तो आप फुली तैयार हैं। तो वो उनकी वो नहीं है। तो आपके बात सही है कि ये एक नेवी रह गई थी तो उसको भी मार पड़ेगी। और और पाकिस्तान नेवी जो है, देखें, ये भी रिसेंट एक्सरसाइजेस वगैरह कर चुके हैं और क्या लगातार एक्सरसाइजेस में रहे हैं। तो दे अंडरस्टैंड डायनेमिक्स क्या है और किस तरह इंडियन नेवी को उन्होंने अटैक ऑन करना है। अच्छा तो खान ऑलरेडी साहब, मेरे ख्याल में उनको भी एक हाँ साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग छिड़ी तो अमेरिका को दोनों के साथ तजारती मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। पाकिस्तान तो तैयार है इन सारे मामलात पे। तो आप क्या समझते हैं कि इस बात के बाद जो इंडिया है वो भी जंगी जुनून में उसमें कोई कमी आएगी या वो ये मौका गवा देगा? नहीं जी, ये अभी जो वार मॉन्गरिंग है, ये एक किस्म का रेट्रिक्स है, बयानबाजी है। वो हजीम को साल जो कुछ हुआ इनके साथ हुआ है, वो कुछ साल्वेज करना चाहते हैं। तो देयर फोर देखें, इसीलिए भी कहते हैं ना कि पाज है का मतलब ये है, वो कन्फेस नहीं करना चाहते हैं कितने लॉसेस हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि ये सब चीजें अभी ठीक हैं, तो उसके बाद लोग पूछेंगे आप बताएं कि कितने जहाज गिरे हैं, कितने बंदे मरे हैं। तो उस पर एक वो फैक्टर है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान को लीडरशिप की बड़ी तारीफें की हैं, लोगों की बड़ी तारीफें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी जा रहा है वो टैरिफ पे बात करने के लिए। सो पाकिस्तान हैज एक्टेड एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट थ्रू आउट। और हमने यूनाइटेड नेशन चार्टर को भी फॉलो किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लिया है। अभी भी हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट्स ऑफिशियली भी आ रही हैं, बहुत मेच्योर स्टेटमेंट्स होती हैं। अनलाइक देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जो गुजरात में जाकर बयान दिया कि मेरी गोली है, तो वो मतलब बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा होता है, बाकी मार तो उनको अनग्राउंड पड़ रही है। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ये कहा कि पाकिस्तान को किसी दबाव में नहीं लाया जा सकता और जनूबी एशिया में जो इस्तेहकाम है वो मसला कश्मीर के हल के बाद ही, वहाँ अमन के बाद ही हो सकता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ देखें कि साउथ एशिया में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोर इशू है, वो जम्मू एंड कश्मीर का इशू है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 18 रिजर्वेशन है फॉर प्लेबसाइड जो यहाँ पे होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और इसमें जो फरीक भी हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, कश्मीरीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें फरीक है। तो सो पीस एंड स्टेबिलिटी इस खित्ते में लिंक करती है विद सोल्यूशन ऑफ द इश्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो अगर वो नहीं हो तो देखिए, इसे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और तीन जंगें हम पहले भी लड़ चुके हैं, जिसे चीफ ने कहा, तो तीन जंगें हम कश्मीर पर लड़ चुके हैं, तो मजीद 10 लड़ने को भी तैयार हैं। और कश्मीर इस अब जगलर वैन है। और जिस तरह कायद आज़म ने कहा, तो चीफ की भी यही सोच है कि हम इसको कंप्रोमाइज कर नहीं सकते हैं। कश्मीरियों की जो कुर्बानियां हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो और देखें, इस इश्यू को रिजॉल्व होना है टॉक, क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन जो है वो इंटैक्ट है। सो देयर फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडरस्टैंड। और दिस देयर फॉर देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शुरू में जब सीज फायर की बात की, he said कि हम रेडी हैं टू मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अलावा देखें, इसके बाद जो ट्वीट की थी मार्को रूबियो ने, तो उन्होंने भी ये कहा था पाकिस्तान और इंडिया
दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल प्लेस। इसका मतलब था ब्रॉड सेट का इश्यूज की बात होती है तो आपके जम्मू एंड कश्मीर की बात होनी थी, आपका इंडस वाटर ट्रीटी की बात होनी है, फिर इसके बाद आपके इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान की बात होनी है, और फिर यकीनन लास्ट में ट्रेड की भी बात हो सकती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब थोड़ी सी ज़रा इसराइल पे बात कर लेते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ा का जो दो रियासती हल निकालने के लिए कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आइंदा माह, आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में 8 बुनियादी मौज़ूआत जो हैं वो तो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या मसला जो फ़लस्तीन है वो इस मामले के बाद हल हो जाएगा? देखें कि ये अभी जिस तरह की रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और स्पेशली सऊदी अरब का भी जो एक्सटेंड है, जो मैसेज कन्वे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी किए गए हैं, यूएई ने भी बात की है, कतर ने बात की है। आप देखें जीसीसी के कॉन्फ्रेंस पे प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने बात की है, एक पैलेस्टीनियन स्टेट की बात की। और रिसेंटली हमने देखा है कि जो फ्रांस का स्टैंड है वो बहुत पॉजिटिव रहा है, यूनाइटेड किंगडम ने बड़ा पॉजिटिव लिया स्टैंड लिया है इसराइल के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि सब अभी दुनिया में सब ममालिक जो हैं, देखे इसराइल को निकाल के बाकी सब तो टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अभी सऊदीज ने क्लेम किया था एक डेलीगेशन भेजने को, जिसको इसराइल ने रोका हुआ है, कि उन्होंने जाके वेस्ट बैंक में जाके वहां पे महमूद अब्बास से मुलाकात करनी थी, फॉरेन मिनिस्टर। इसमें तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे, इजिप्ट के भी थे, मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के लोग शामिल थे। उसमें एक मैसेज देना था कि ये इसराइल फलस्तीन को हम रिकग्नाइज करते हैं एज ए सोवरेन स्टेट, और एक मैसेज था इसराइल के लिए भी था। मेरा ख्याल में इस हिसाब से दुनिया में अब ट्रंप को भी मानना है, क्योंकि ट्रंप जब मिडिल ईस्ट आए थे तो वो इसराइल नहीं गए हैं। अब सीज फायर लाइटली आजकल में होने वाला है, तो एक प्रेशर भी इसराइल के ऊपर है। तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसराइल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि द ओनली सोल्यूशन इज टू स्टेट सोल्यूशन है, जो 1967 के और उसके जो एरिया उस वक्त था उस हिसाब से बनेगा, और इसमें इंडिपेंडेंट एक फलस्तीनियन स्टेट होगी जो वेस्ट बैंक में है, और गजा इसमें शामिल। अच्छा सर, थोड़ी सी बात अब अफगानिस्तान के इशू पे भी कर लें कि चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी में जो किरदार अदा किया है, एक तो इस पे थोड़ी सी अपनी राय का इजहार करते हैं। दूसरा सर, अब पाकिस्तान ने भी वहाँ पे नाजुल अमूर की जगह सफ़ीर तैनात करने का फ़ैसला किया है, ऐसे ही फैसला अफगानिस्तान ने भी किया है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? ये हमारे इमरान साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले, हम देखते हैं 2-3 महीने के अंदर। और अगर आप रिकॉल करें कि पहले जब से एम्बेसडर सादिक अपॉइंट हुए, उसके बाद से हमने ताल्लुकात में बेहतरी देखी। फिर सेकंड आपने देखा होगा गार्ड साहब विजिट करके काबुल से आए थे, ही वॉज वेरी पॉजिटिव। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि चाइनीज स्पेशल एनवाई इन अफगानिस्तान एम्बेसडर सादिक भी काबुल गए थे, वहाँ भी उनकी बातचीत हुई। फिर आपने रिसेंट जो डेवलपमेंट देखी जो बीजिंग में हुई, जिसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने लेफ्ट राइट में डार साहब और मुत्तकी साहब को हाथ पकड़ के पिक्चर जो खींची, और उसके बाद से जो मैसेजेस आ रहे हैं, फिर उनके एक फतवा जारी हो कि किसी गैर मुल्क में जाके लड़ना जहाद नहीं है, मुजाहिद नहीं कहलाएंगे, तो वो भी एक बड़े वाज़ेह पैगामात आ रहे हैं। फिर आपके नाज़िमुल अमूर को अपग्रेड करके वो फुल सफीर बन गए हैं। सो देखें, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जिससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे ये है देखें कि पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, जो फितनुल हिंदुस्तान है, फितनुल ख्वारिज है, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, कि एक उन पर थोड़ा उन पर कंट्रोल होगा, क्रैकडाउन स्टार्ट होगा, तो आपकी कनेक्टिविटी होगी विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। रेलवे आपने उज्बेकिस्तान लेके जाना है, और इसके बाद सड़कें बन जाएंगी, तो और सी पेस में देखें जी सर, अफगानिस्तान में इन होना है। मैं ब्रिगेडियर साहब इसी सवाल पे आ रहा था कि क्या इस सारे सिनेरियो के बाद आप सी पैक का मुस्तकबिल जो है वो मजीद समझते हैं कि इससे रोशन होगा और वाकई ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन इससे मुस्तफिद हो पाएंगे? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान इसमें दाखिल होता है तो देखें कि अफगानिस्तान को एक्सेस देगा ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए एक्सेस है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए एक्सेस है टू अरेबियन सी।
गवादर पोर्ट है, कराची पोर्ट के लिए, तो वी आर प्रोवाइडिंग शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को। तो इन सब कंट्रीज का इसमें फायदा है। तो देखो मेरा ख्याल में कि ये बहुत एक आप समझ लें कि एक फिनोमिनल मैं कहता हूँ कि एक डेवलपमेंट है, और इसको यकीनन इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और अभी लाइकली मुत्तकी साहब विजिट करने वाले हैं अगले चंद दिनों में पाकिस्तान, और वो सुना है 2-3 दिन के लिए आएंगे, तो उसमें मजीद इनमें बातचीत होगी। तो मेरे ख्याल में चीजें बसेरी की तरफ गामजन है, और इसमें मेजर क्रेडिट किरदार जो है चाइना